वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू चैनल सोशल वर्क पाठशाला। आज हम 2019 यूजीसी नेट सोशल वर्क के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं एनटीए ने कल शेड्यूल रिलीज कर दिया है दिसंबर 2023 के एग्जाम का, और हमारा एग्जाम सोशल वर्क का एग्जाम है 13 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में। तो आप सभी के पास 25 डेज अभी और है अपनी तैयारी करने के लिए। उसमें आपको रिवाइज भी करना है और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एक बार देख के जाने हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले वीडियोस बहुत जरूरी होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1, विच आर द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स? डिपेंडेंसी और रेगुलेशंस, impersonal relations, great votary of rules and procedures, indifference from rights and privileges of office। पहले जानते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स कौन है और फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ब्यूरोक्रेट्स कौन है? ब्यूरोक्रेट्स प्रोवाइड द पब्लिक सर्विसेज, प्रोवाइड करते हैं जो न किसके द्वारा दी जाती है? इलेक्टेड ऑफिशियल्स ऑथोराइज करते हैं उन्हें वो पब्लिक सर्विसेज देने के लिए। एंड इन डूइंग सो दे मेक डिसीजंस दैट अफेक्ट पीपल डेली। ये एक ब्यूरोक्रेसी का एग्जांपल है जहाँ पे सब लोग काम कर रहे हैं, एक ऑफिस का एग्जांपल है। तो ब्यूरोक्रेसी दो वर्ड से बना है, ब्यूरो और क्राटोस। ब्यूरो का मतलब क्या होता है? ऑफिस, और क्राटोस का मतलब क्या होता है? पावर और रूल। तो ऑफिस जहाँ पे पावर और रूल के हिसाब से काम हो उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्यूरोक्रेसी की? यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि एक आदमी काम नहीं करता, एक हेड होता है, उसके अंडर कुछ लोग होते हैं और उसके अंडर भी कुछ लोग होते हैं। तो ये डिवीजन हो जाता है लेबर का। सारा काम एक आदमी नहीं करता, डिवीजन हो जाता है। हायरार्की होती है, रिटन रूल्स होते हैं, रूल्स के हिसाब से ही काम होता है। और इम्पर्सनैलिटी होता है, इनका कोई पर्सनल कोई वो नहीं होता। एक्सपर्टीज बेस्ड ऑन अचीवमेंट, जो अचीव करेगा, मतलब जो एक्सपर्ट होगा उसी को अचीवमेंट मिलेगी। एफिशिएंसी होती है। तो देखते हैं क्वेश्चंस में क्या क्या मेंशन है। डिपेंडेंसी और रेगुलेशंस, इम्पर्सनल रिलेशंस, ये भी ठीक है। रेगुलेशंस होते हैं वहां पे काम करने के, डिपेंड करता है उस पे सब कुछ कि ये एक प्रोसीजर है, इसी के ये ये प्रोसीजर ही फॉलो होगा, इसीलिए यहाँ पे डिले भी होता है कई बार काम होने में। तो ये रेगुलेशंस पे ही डिपेंड करता है। इम्पर्सनल रिलेशंस होते हैं। ग्रेट वोटरी ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स, रूल्स एंड प्रोसीजर्स का भी ध्यान रखा जाता है। इंडिफरेंस फ्रॉम राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ ऑफिस। क्या 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 ठीक है? ए बी एंड सी। करेक्ट आंसर इज ए बी एंड सी। इंडिफरेंस नहीं होता फ्रॉम राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ ऑफिस। राइट्स एंड प्रिविलेजेस के लिए इंडिफरेंस नहीं होता, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। ए बी एंड सी आर। 2, which among the following are the main goals of 5-year plans in India? Growth, modernization, self-reliance, equality या एंड इक्विटी। इनमें से कौन कौन सा मेन गोल है 5 years प्लान्स के? पहले जानते हैं कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, 5 year प्लान्स के उनके गोल्स क्या है। हाई ग्रोथ रेट टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना फॉर प्रॉस्पेरिटी, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाना, दूसरों पर डिपेंड ना हो, हम सेल्फ रिलायंट हो, सेल्फ सोशल जस्टिस एंड रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। यहाँ पे हम मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी वाइज हम अपग्रेड हो जाए। तो ये 5 year प्लान्स के गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है। क्वेश्चंस में क्या क्या मेंशन है? ग्रोथ, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आप देखेंगे हाई ग्रोथ रेट टू इम्प्रूव द लिविंग। मॉडर्नाइजेशन हमारा एक है, सेल्फ रिलायंस भी है, इक्वालिटी भी है और इक्विटी भी है। इन सब का मतलब ये पांचों ऑप्शंस करेक्ट है, बट इसके बारे में बताया नहीं गया है, कोई भी पांच ऑप्शंस का ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए यूजीसी नेट ने इनसे ब्लैंक छोड़ दिया था, बट ये पांचों ऑप्शन करेक्ट है। Question 3. The main aims of Niti Aayog are to achieve sustainable development goals, to enhance cooperative federalism, to adopt a bottom-up approach in policy making process, to provide safety and security against threats। पहले जानते हैं कि एम क्या है नीति आयोग के। नीति आयोग क्या है?
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये फुल फॉर्म याद रखना, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एपेक्स पॉलिसी थिंक टैंक. The agency worked with catalyzing economic growth and fostering cooperative federalism by involving state governments of India in the financial plan process from the bottom up. The NDA government established it in 2015. ये कब establish हुआ था? 2015 में. To complement the planning commission which operated on a top down paradigm. ये जो प्लानिंग कमीशन पहले था वो टॉप डाउन अप्रोच पे काम करता था, बट जो नीति आयोग है वो टॉप डाउन अप्रोच पे काम नहीं करता, वो बॉटम अप अप्रोच पे पॉलिसी मेकिंग में काम करता है. नीति आयोग इज द नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन द कंट्री. बिल्कुल सही बात है, ये भी पॉइंट नंबर 1 है. टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट goals, leading the 2030 agenda with the spirit of cooperative and competitive federalism. It monitors the national and sub-national level progress through various mechanisms like the SDG, India Index and Dashboard, Multi-Dimensional Poverty Index. तो ये सब कुछ कौन रिलीज करता है? नीति आयोग. मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन रिलीज करता है? नीति आयोग. तो ये अब इस क्वेश्चन में देखेंगे कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है. टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि सबको ही इन्वॉल्व करेंगे. the agency work with catalyzing economic growth and fostering cooperative फेडरलिज्म. क्या है ये? बाय इन्वॉल्विंग स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया. स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होएगी. ये सबके इन्वॉल्वमेंट को सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होगी, स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होके इस पे काम करेगी. इसलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेट करके आगे बढ़ेंगे. टू अडॉप्ट अ बॉटम अप अप्रोच इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस. टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट थ्रेट. तो ये ऑप्शन गलत है. सो द करेक्ट आंसर इज ए, बी एंड सी. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 4. आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. देखते हैं आर्टिकल 19 में कौन कौन से फ्रीडम मेंशन्ड है. आर्टिकल 19, इट गारंटीज द सिटीजन ऑफ इंडिया द फॉलोइंग 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स: फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, freedom of movement within Indian territory, freedom of residence and settlement, freedom of profession, occupation, trade and business. तो इसमें कौन कौन से मेंशन है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एंटरटेनमेंट गलत है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. सो द करेक्ट आंसर इज ए, बी एंड डी. Question 5. Under which article of Indian Constitution Union Government appoints Commissioner for SCS and STs? Article 136, Article 338, Article 328, Article 319. The correct answer बाद में देखेंगे, उससे पहले देखते हैं कि ये क्या है. तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट क्या है? इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट वर्क्स टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड इन इंडिया. आर्टिकल 338 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद दिस कमीशन. इस कमीशन में आर्टिकल 338 में इसके बारे में मेंशन्ड है. It provides for a national commission for scheduled caste and scheduled tribes with duties to investigate and monitor all matters related to safeguards provided for them, to inquire into specific complaints, and to participate and advise on the planning process of their socio-economic development. तो ये क्या काम करते हैं? ये मॉनिटर करते हैं सारे मैटर्स रिलेटेड टू सेफ गार्डिंग दी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ इंडिया. दी और इनका क्या काम है? ये कंप्लेंट्स को भी देखते हैं and to participate and advise on the planning process of their socio-economic development के लिए पार्टिसिपेट करते हैं और एडवाइस करते हैं कि प्लानिंग प्रोसेस में क्या क्या प्लान्स लाने चाहिए ताकि इन लोगों को अपलिफ्ट किया जा सके. शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. Initially, the Constitution provided for the appointment of special officer under Article 338. Article 338 में special officer को appoint करने का बताया गया था. The special officer was designated as the Commissioner for Scheduled Caste and Scheduled
ट्राइब्स। यही क्वेश्चन में पूछा गया है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट्स कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। सो द करेक्ट आंसर इज article 338, option number B. That's all for today. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.